हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आयुर्वेदा का रिलीज़ हो चुका है और आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बाकी इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ये होता है कि कौन से कॉलेज में कौन सी सीट्स किस कैटेगरी के लिए ओपन हो रही है। क्योंकि ये प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का समझना आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। दोस्तों, चॉइस फिलिंग जो है ऑल इंडिया EEE काउंसिलिंग की आज से स्टार्ट है, यानी 13 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 घंटे में उसका पोर्टल भी लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको करना क्या होता है, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग वाले सेक्शन पर जाएंगे, डिस्प्ले पर आपके सामने आ जाएगा कितनी नंबर ऑफ़ चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, डॉक्टर NRS गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। इसमें ये ऑल इंडिया कोटा की सीट है, स्टाइपेंडी सीट है। इसमें ये रसशास्त्र एवं भैषजा कल्पना RSB के सब्जेक्ट है। और इसकी ये जो सीट्स है दोस्तों, SC कैटेगरी के लिए ओपन हुई है। ठीक, अगर कोई OBC कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट अपना चॉइस फिलिंग के लिए जब सेक्शन ऑन करेगा तो उसको इस कॉलेज की ये सीट दिखाई नहीं देगी, बिकॉज ये सीट जो है SC कैटेगरी के लिए गई है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो दिखा रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसा कि हमने बताया, सीट मैट्रिक्स यही होता है कि कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में रिजर्व है। अब ये अगर SC कैंडिडेट आता है सीट पर तो पहले SC को ही मिलेगी, सेकंड राउंड में भी ये SC के लिए रहेगी। लेकिन थर्ड राउंड में चेंजेस होते हैं कुछ कैटेगरी के, कुछ जो कैटेगरी हैं वो चेंज होती हैं। ST SC में होती है, SC ओपन SC में जाती है। अगर कोई SC PH की सीट होगी तो वो SC ओपन में जाएगी। अगर कोई SC ओपन की सीट है तो वो जनरल में चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो है थर्ड राउंड में लगता है। फर्स्ट राउंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड राउंड में भी जिस कैटेगरी के लिए जो रिजर्व रखी गई हैं सीट्स, वो उनकी ही रहती हैं। तो इसीलिए आपको प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट चाहते हैं PTSR, तो आप शुरू में देखेंगे PTSR कहाँ कहाँ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे PTSR जो है सबसे पहले आपका आया गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी असम में। इसमें PTSR, लेकिन ये सीट जो ओपन हुई ये SC कैटेगरी के लिए ओपन हुई। ये ना तो EWS के लिए दिखाई देगी अपने चॉइस फिलिंग के दौरान, ना वो जनरल कैंडिडेट को, ना ही OBC कैंडिडेट को, ना ही ST कैंडिडेट को, क्योंकि दिस सीट इज़ रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट। ठीक है, अब आप दूसरा देखेंगे PTSR कहाँ पर है सर। जैसे कि आप देखेंगे PTSR जो आपका आया फिर दोबारा, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पर देखते रहिए। देखिए दोस्तों, अभी तक PTSR नहीं आई है, अभी तक नहीं आया दोस्तों, क्योंकि सब कॉलेजों में ब्रांच, हर ब्रांच नहीं है अवेलेबल। आप देख सकते हैं दोस्तों, शाल्य तंत्र आपको दिख रहा है, काय चिकित्सा देख दिए, PTSR आ गया, स्त्री रोग प्रसूति तंत्र। ये आपका है राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश में। अब ये सीट जो है ओपन कैटेगरी के लिए ओपन है। ओपन का मतलब ये होता है जिसकी रैंक अच्छी होगी वो इस सीट को पाएगा। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, अब ये सीट जो है ओपन कैटेगरी से, इसको कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकता है, चाहे वो OBC से बिलोंग करता हो, SC से बिलोंग करता हो या ST से बिलोंग करता हो। लेकिन ये सीट किसको अलॉट होगी, जिसकी रैंक बेहतर रहेगी। ठीक है, अब ये आपको डिसाइड करना रहता है कि कॉलेज की प्रीफ्रेंस कैसे रखी जाए, सीट की प्रीफ्रेंस कैसे रखी जाए। जैसे मान लीजिए आपकी रैंक बहुत अच्छी है, टॉप 100 में है आप, ठीक है, तो आपको अब ये सोचना होगा कि मेरे को कौन से कॉलेज में पहला मुझे कॉलेज चाहिए और उसका कौन सा सब्जेक्ट फिल करना है। यही अगर आप अच्छे से एनालिसिस करके अपनी सीट चॉइस फिलिंग को बनाएंगे तो एक अच्छी वेल मैनर में, जैसे हम कहते हैं, अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग को स्मार्टली करते हैं तो आपके अच्छे रहते हैं। अच्छा कॉलेज भी आपको मिलेगा, अच्छा स्टाइपेंड वाली भी सीट मिलेगी और अच्छे इन्वायरमेंट यानी अच्छे शहर की सीट मिलेगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि आप अपना सीट मैट्रिक्स एनालिसिस कर लें पहले, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। डायरेक्ट चॉइस फिलिंग में आप ना कूदें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप चॉइस फिलिंग में कूदेंगे आपको नंबर ऑफ़ चॉइसेस बहुत दिखाई देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप उल्टा सीधा अगर भर दिए तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। अगर दोस्तों आपको हमसे पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल गाइडेंस के कुछ मिनिमम चार्जेस हैं, वो आप पे करिए, उसके बाद आपको हम पर्सनली गाइड कर देंगे। आपके जो भी क्वेरीज़ रहेंगे ऑल इंडिया के लास्ट राउंड तक हम उसे आपको क्वेरीज़ के उसका सॉल्यूशन देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको ये भी समझाया जाएगा कि अगर आपका स्टेट में बेहतर सीट मिल सकता है तो आप ऑल इंडिया राउंड में कब छोड़ सकते हैं, ताकि आपकी सिक्योरिटी मनी भी सेफ़ रहे। ये सारे पॉइंट जो हैं हमारे टीम के द्वारा समझाए जाते हैं आपको।
ठीक है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है पूरा रिलीज़ हो चुका है। इसमें आप देखेंगे जैसे रोग निदान विकृति विज्ञान आपका ये है जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में ओपन हुआ है। अब हमारे जो पेड कैंडिडेट हैं उनको हमने सबको भेज रखा है कि कौन से कॉलेज की कितनी स्टाइपेंड है, और उनके लिए हम अभी बताएंगे भी कि कैसे आपको अपना सीट मैट्रिक्स हम उन्हें बनाकर भेजेंगे, कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कौन सी सीट ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, ताकि उनकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। अगर आप भी हमसे पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है 13 सितंबर से। और चॉइस फिलिंग जो है 13, 14, 15, 16 सितंबर इज़ द लास्ट डे फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा सीट मैट्रिक्स जो है इन्होंने दे दिया है आयुर्वेदा का, कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट कहाँ पर ओपन हुई है। जैसे कि हम दिखा दें, नेशनल इंस्टीट्यूट का कुछ दिखा देते हैं दोस्तों आपको, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कैसे सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस किया जाता है। देखिए ऑल इंडिया कोटा ये गवर्नमेंट एडिट की हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट, इसकी आप देखेंगे सबसे पहले अय्या गोवा का दे रखा है। अगणतंत्र एवं विधि विधायक जो है पहला ओपन कैटेगरी के लिए ओपन हुई है, दूसरी एससी के लिए ओपन हुई है। आयुर्वेद संहिता देख सकते हैं। अब ये ओबीसी कैटेगरी के लिए नहीं है, ये ओबीसी पीएच कैटेगरी के लिए। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो पीएच से बिलोंग करता है सब कैटेगरी से, तब ये सीट उसको अलॉट होगी। दूसरा देख सकते हैं आयुर्वेद संहिता जो है ओपन कैटेगरी के लिए ओपन हुई है। इसी तरीके से आप द्रव्य गुण देख सकते हैं, ये अय्या गोवा में ही ओपन हुआ है और ये ओपन कैटेगरी के लिए हुआ है। अब कौमार भृता पीडिया आप देख सकते हैं एसटी के लिए ओपन हुआ है। अब कोई कैंडिडेट चाह रहा हो कि सर मुझे अय्या गोवा चाहिए और पीडिया चाहिए वहाँ का, तो पीडिया अब अगर आप एसटी हैं तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तब भी आप इस सीट को फिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस सीट इज़ रिजर्व ओनली फॉर एसटी कैटेगरी इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तक ये रहेगा। थर्ड राउंड में चेंज हो जाएगा। कब? जब ये कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अगर कोई एससी कैंडिडेट है जिसने वहाँ का पीडिया नहीं लिया, तो उस केस में ये सीट जो है थर्ड राउंड में जाकर चेंज होती हैं। बाकी आप देख सकते हैं काय चिकित्सा पहली जो है अय्या गोवा में ही ओबीसी के लिए ओपन हुई है, फिर एससी के लिए ओपन हुई है, फिर पंचकर्मा जो है ईडब्ल्यूएस के लिए पंचकर्मा फिर आपका ओपन कैटेगरी में गया है, फिर रचना शरीर ओबीसी कैटेगरी में गया है, फिर आपका रसाशास्त्र एवं भैंसचर्य कल्पना ओपन कैटेगरी में गया है, फिर एससी कैटेगरी में गया है, फिर आपका रोग निदान जो है ओबीसी में गया है, फिर आप रोग निदान देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में गया है। तो ये आपका जब चॉइस फिलिंग वाला आप सेक्शन अपना ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग जो है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आपको सीट डिस्प्ले पर दिखाई दे रही हैं। उसी हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा, ताकि आपकी बेहतर चॉइस फिलिंग रहेगी। तो आपकी अगर अच्छी रैंक है दोस्तों, तो उन कैंडिडेट्स को बहुत ही स्पेशल ध्यान रखना है। मान के चलिए आपकी 200 के अंदर है या 300 के अंदर है, तो आपको बहुत ही स्मार्टली चॉइस फिलिंग करनी है दोस्तों। बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना है, एकदम पहले एनालिसिस कर लीजिए आप अपना प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स का, आफ्टर डेट ही आप अपनी चॉइस फिलिंग करिएगा। एकदम जल्दबाजी में ये नहीं है कि आज आज चॉइस फिलिंग ओपन हुई है कि मैं आज ही करके रहूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको, सुकून के साथ। अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस चाहेंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं अय्या दिल्ली में पीडिया जो है, देखिए यहाँ पे पीडिया की 4 सीट आएंगी, एक ओबीसी के लिए आई है, एक ओपन हुई है, एक एससी के लिए, एक अब देखिए कोई अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला है और वो पीएच कैंडिडेट है, तो उसके लिए डायरेक्ट ये पीडिया मिल जाएगी, जो ईडब्ल्यूएस होगा और पीएच भी होगा। अब ये क्या है, फर्स्ट राउंड में भी इस कैटेगरी के लिए रहेगी, सेकंड राउंड में भी रहेगी, थर्ड राउंड में चेंज होती है। इसीलिए काउंसलिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप थर्ड राउंड तक वेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड राउंड जब स्टार्ट होता है, अब मान के चलिए सेकंड राउंड में क्या होगा, ऑल इंडिया स्टेट की स्टार्ट हो जाती है काउंसलिंग, तो बड़े कन्फ्यूज़न वाले जो है स्टेजेस जो हैं आपके सामने आ जाते हैं कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। इन्हीं डिसीजन से कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारी काउंसलिंग टीम है, वो आपकी प्रॉपर हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। अगर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।